तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं LLB सेकेंड ईयर। सेम है हमारा फोर्थ, एक्ट है हमारा इन्वॉल्वमेंटल लॉ, कोड है 4003 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। अब से पहले मैं आपकी कुछ वीडियोस करा चुका हूं, आप प्ले लिस्ट पे जाकर उनको देख लीजिएगा। आप जब प्ले लिस्ट पे जाओगे तो वहां आपको ये वीडियो मिल जाएंगी। आपको वहां पे एक्ट का नाम, एक्ट का कोड और एक्ट का सेमिस्टर लिखा मिलेगा। अगर आपका कोड और सेमिस्टर मैच नहीं करता है तो आप परेशान ना होना, अपने एक्ट के अनुसार तैयारी करना। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सबको पता होगा, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन कराता हूं जो आपके लिए, आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इंपोर्टेंट होते हैं और जिनकी संभावनाएं पेपर में आने की सबसे ज्यादा होती हैं। सिर्फ वही क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, ठीक है। और मैं प्रत्येक क्वेश्चन को इस प्रकार से सेट करता हूं जो आपके 5, 10 और 20 तीनों फॉर्मेट को कवर करता हो, सही है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसकी आने की जो संभावना है 70% बनी रहती है, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ और क्वेश्चन को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत राज्य बोर्ड के गठन, कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। अब से पहले जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमने केंद्रीय सरकार और केंद्रीय बोर्ड बारे में पढ़ा था, ठीक है। साथ ही उसमें थोड़ा सा वर्णन था राज्य बोर्ड के बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमने 4 देखा था, केंद्रीय सरकार का केंद्रीय बोर्ड, और उसमें थोड़ा सा था राज्य बोर्ड। लेकिन ये जो क्वेश्चन है प्रॉपर राज्य बोर्ड के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जो अब हम आपको करा रहे हैं, प्रॉपर राज्य बोर्ड के ऊपर है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें राज्य बोर्ड के गठन, कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। राज्य बोर्डों का गठन, बोर्डों का मतलब क्या है, प्रत्येक राज्य में राज्य बोर्ड होता है, तो यहां पर बोर्ड की जगह बोर्डों मतलब एक से अधिक हैं का गठन धारा 4 के अनुसार, ठीक है। इस धारा में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में प्रावधान किया गया है इस धारा के अनुसार। आगे देखते हैं। नंबर 1, राज्य सरकार ऐसी तारीख से जो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निश्चित करे। जैसा कि पहले क्वेश्चन में भी बताया था, इस क्वेश्चन में और बता देता हूं। राज्य सरकार राज्य बोर्ड का गठन कब करेगी? जब केंद्रीय सरकार राज्य पत्र द्वारा अधिसूचना जारी करेगी, तब राज्य बोर्ड का गठन होगा, या राज्य सरकार इस प्रकार के कोई नियम बनाएगी तो। या यहां पे लिख ही देते हैं, या यहां पे लो, या राज्य सरकार, ठीक है भाई। केंद्र सबसे बड़ी होती है, ये केंद्र बोर्ड भी बना सकती है, राज्य बोर्ड भी बना सकती है, साथ ही राज्य बोर्ड राज्य सरकार भी बना सकती है। अब देखते हैं आगे। राज्य सरकार ऐसी तारीख से जो वह राजपत्र में, अब यहां राज्य सरकार बना रही है राज्य बोर्ड, अब यहां पे केंद्र का कोई फॉल्ट नहीं है अभी। राज्य सरकार ऐसी तारीख से जो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निश्चित करे, एक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित करेगी। राज्य सरकार आदेश करेगी, राज्य सरकार राजपत्र द्वारा, कि वो अपने राज्य में एक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाए, जिसका नाम वही होगा जो अधिसूचना में वर्णित किया जाए, और नाम भी वही होगा जो अधिसूचना में वर्णित होगा।
और वह इस अधिनियम के अधीन उस बोर्ड को सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग तथा सौंपे गए कार्यों का पालन करेगा। देखो, केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र द्वारा केंद्रीय बोर्ड की स्थापना होती है और राज्य बोर्ड की भी स्थापना हो जाती है, लेकिन यहां पर राज्य सरकार द्वारा राज्य बोर्ड की स्थापना हो रही है। ठीक है। और जो अधिसूचना में जो शक्तियां और जो पावर हैं वो सभी इस बोर्ड को मिल जाएंगी। शक्तियां, पावर और क्या कार्य है वे सभी यहां पर मिल जाएंगी। किसको? राज्य बोर्ड को। आगे समझते हैं। नंबर 2, राज्य बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे। राज्य बोर्ड में कौन कौन शामिल होगा, अब ये बात करते हैं। देखो, अब से पहले हमने क्या बोला है, राज्य बोर्ड कैसे बनेगा और क्यों बनेगा, ये हमने देख लिया। राज्य बोर्ड राज्य सरकार के द्वारा बनेगा और किसके लिए बनेगा? प्रदूषण नियंत्रण के लिए। प्रदूषण नियंत्रण के लिए। प्रदूषण किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। लेकिन इस राज्य बोर्ड में कौन व्यक्ति शामिल होगा, ये देखते हैं। नंबर 1, एक पूर्वकालिक या अंशकालिक सदस्य। पूर्वकालिक या अंशकालिक सदस्य का मतलब होता है एक ऐसा सदस्य इसमें शामिल होगा। किसमें? राज्य बोर्ड में ऐसा व्यक्ति शामिल होगा जिसे पहले से प्रदूषण के बारे में जानकारी हो, नियंत्रण करना जानता हो, उपाय करना जानता हो, या वैज्ञानिक हो, या इसके बारे में ज्यादा जानकारी रखता हो। ठीक है, राज्य बोर्ड का सदस्य होगा। आगे चलते हैं। सबसे पहले तो ये बात हो गई। दूसरा, 5 राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य। यहां पे 5 राज्य नहीं है, 5 सदस्य राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले हों। यानी 5 सदस्य ऐसे हों जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हों, यानी राज्य सरकार को मानते हों, उनकी आज्ञा का पालन करते हों। ठीक है, यहां ये नहीं है 5 राज्य सरकार है, नहीं, 5 सदस्य ऐसे हों जो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हों। आगे, 5 स्थानीय प्राधिकारियों के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य। 5 जो है राज्य सरकार के द्वारा नाम दिए जाएंगे। आगे, 3 अशासकीय सदस्य जो शासन में नहीं है, ऐसे 3 सदस्य। 2 कंपनियों एवं निगमों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य। कुछ 2 सदस्य ऐसे होंगे जो कंपनियों का या किसी निगम का प्रतिनिधित्व कर रहे हों। इस प्रकार बोर्ड में 16 सदस्यों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। यह संख्या अधिकतम होगी। ये जो बोर्ड की स्थापना है, बोर्ड 36 सदस्यों से मिलकर बनेगा और जिसकी संख्या अधिकतम भी हो सकती है। ठीक है, कम से कम 36 सदस्य और ये अधिकतम भी हो सकती है। आगे देखते हैं योग्यताएं। इन सदस्यों की, जो 36 सदस्य हैं, जो इसके मुख्य सदस्य हैं, इनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये देखते हैं। अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित विषयों के बारे में विशेष जानकारी या अनुभव रखता होगा। भाई एक बात बताओ, जिस क्षेत्र में जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जा रहा है उस क्षेत्र की उसे जानकारी होनी चाहिए। भाई हम अध्यक्ष बना रहे हैं प्रदूषण के लिए, तो उसे प्रदूषण के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि उसे पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित विषयों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, या जिसे उक्त विषय के संबंध में प्रशासनिक जानकारी या अनुभव हो। या तो जानकारी हो या अनुभव हो, किसमें? प्रदूषण या पर्यावरण के क्षेत्र में। भाई जिस कार्य के लिए नियुक्त कर रहे हैं उस कार्य के की जानकारी या नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पे अध्यक्ष की बात हुई है। सदस्य सचिव। सचिव कैसे नियुक्त किए जाएंगे? बोर्ड का एक सदस्य सचिव होगा। सदस्य सचिव के पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो प्रदूषण नियंत्रण विषय में
वैज्ञानिक, अभियांत्रिकी की, प्रबंधकीय योग्यता, ज्ञान और अनुभव रखता हो। सदस्य भी ऐसा होगा जो पर्यावरण के क्षेत्र में वैज्ञानिक नॉलेज रखता हो, अभियांत्रिकी नॉलेज रखता हो, प्रबंधकीय योग्यता, ज्ञान और अनुभव रखता हो। भाई जिस क्षेत्र में जिस व्यक्ति को नियुक्त कर रहे हैं उसी क्षेत्र के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो ऐसे सदस्य का क्या फायदा है। ठीक है, आगे चलते हैं। बोर्ड एक निगमित निकाय है। देखो यहां से क्वेश्चन आपका बन जाता है, बोर्ड कैसा निकाय है आप बताइए। बोर्ड एक निगमित निकाय है। उपधारा 3 के अंतर्गत बोर्ड को एक निगमित निकाय माना गया है। इसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और इसे शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त होगा। इसे एक निगमित निकाय माना गया है इसलिए इसका गठन सभी सदस्यों से मिलकर होगा, न कि किसी व्यक्ति विशेष से। इसका जो गठन होगा सभी व्यक्तियों से मिलकर, जो 36 व्यक्ति हैं इनसे मिलकर होगा, जिनकी संख्या अधिक भी हो सकती है। ठीक है, कोई एक व्यक्ति इसका गठन नहीं कर सकता है। इसमें एक केस दे दिया है, HC काठीवाला बनाम महाराष्ट्र प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड 1982। ठीक है, जैसा कि मैं बताता हूं अगर हम केसेस ऐड करते हैं तो नंबर हमारे ज्यादा आने के चांस होते हैं, इंक्रीज होने के ज्यादा चांस रहते हैं। आगे पढ़ते हैं। राज्य बोर्ड के कार्य। राज्य बोर्ड के जो कार्य हैं उनको बताइए। धारा 17 के अनुसार राज्य बोर्ड के निम्नलिखित कार्य हैं। कौन कौन से हैं उन्हें देखते हैं। नंबर 1, जल प्रदूषण नियंत्रण, निवारण या किसी विषय पर राज्य सरकार को सलाह देना। राज्य बोर्ड का क्या है, राज्य स्तर पर प्रदूषण को नियंत्रण करना है, उनका निवारण देखना है या किसी विषय पर राज्य सरकार को सलाह देना है। दूसरा, राज्य में नदियों और कुओं के प्रदूषण निवारण नियंत्रण के लिए व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाना। राज्य के अंदर पानी से संबंधित स्रोत, पानी के स्रोत जो हैं, पानी स्रोत, उनमें सुधार करना, नियंत्रण करना, ठीक है, और निवारण करना। ये सभी कार्य राज्य बोर्ड के हैं। जैसे कोई नहर है, नहर वाला एग्जांपल दे दिया है, नहर की सभी व्यवस्थाएं देखनी है, कुएं की सभी व्यवस्थाएं देखनी है, नल की सभी व्यवस्थाएं देखनी है। ठीक है, जैसे नहर का कोई कटाव ना हो जाए या नहर के अंदर यानी बहते हुए पानी में कोई गंदी कंपनी गंदा पानी न डाले, रासायनिक पानी न डाले या मृत जीवों को नदी में या बहते पानी में न डाले, या कुएं के पानी को कोई गंदा ना करे। ठीक है, या आवश्यकता से अधिक कोई पानी को न निकाले। इसी प्रकार से नल, तालाब यानी जल से संबंधित सभी चीजों का निवारण, समाधान, सुरक्षा इनका कर्तव्य होगा। और योजना बनाना भी होगा, भाई किस प्रकार से इन सब चीजों को सुरक्षित और सही रखा जा सकता है। तीसरा, सार्वजनिक कार्यक्रम द्वारा प्रदूषण निवारण नियंत्रण हेतु सलाह देना। सार्वजनिक कार्यक्रम यानी कि कहीं ऐसे स्थान पर जाना जहां पर जन समुदाय ज्यादा हो, वहां पर कार्यक्रम करना। किससे संबंधित, पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम करना और लोगों को जागरूक करना। ठीक है, आगे, भूमि पर मल और व्यावसायिक बहिस्त्रावों के निपटारे की कारगर पद्धतियां विकसित करना। जैसे सीवर टैंकों को हम नदी में या पानी में या भूमि के ऐसे स्थानों पर डाल देते हैं जहां से प्रदूषण होने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं, तो ऐसे मल को सही स्थान पर पहुंचवाना और उनको रोकथाम करना है। ठीक है, वही स्त्रावों यानी व्यवसायिक कंपनियों से निकलने वाले मल और गंदा पानी, उसको ऐसे पानी से या ऐसे स्थान से दूर रखना है जहां पर प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती हो। ठीक है, यहां पर एक केस है, केस नंबर 2, MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1988। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्य बोर्ड की शक्तियां। जल प्रदूषण को रोकने के लिए
राज्य बोर्ड को निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गई हैं। जानकारी प्राप्त करने की शक्तियां, सबसे पहले भाई जानकारी प्राप्त करने की शक्ति किसको है? राज्य बोर्ड को है। किसी क्षेत्र का सर्वेक्षण करने की शक्ति किसको है? राज्य बोर्ड को है। भाई किसी भी क्षेत्र में जाकर जल से संबंधित, प्रदूषण से संबंधित सर्वेक्षण, जांच पड़ताल करने का अधिकार राज्य बोर्ड को है। सरिता यानी नदी व कुएं के प्रवाह या आयतन का मापन करने की शक्तियां, कि प्रदूषण पानी में है तो नहीं, नदी में है तो नहीं, नदी का पानी कितना स्वच्छ है, कुएं का पानी कितना स्वच्छ है, ठीक है, और इनके लिए क्या नियंत्रण किए जाएं, इनको सुरक्षित कैसे रखा जाए, कैसे और नए नियम बनाए जाएं, इन सब का कार्य शक्ति किसकी है? ये राज्य बोर्ड की। क्षेत्र में वर्षा का माप और अभिलेखन के लिए कार्यवाही की शक्तियां, ये किसकी हैं? राज्य बोर्ड की। सरिता, सर्वेक्षण तथा अन्य कार्यवाहियों की जानकारी प्राप्त करने हेतु शक्तियां, यानी नदी से संबंधित सर्वेक्षण या अन्य कोई भी कार्यवाही है, उन सभी को करने के लिए राज्य सरकार को शक्ति दी गई है। राज्य सरकार को कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता है अगर वो सर्वेक्षण करने जा रहा है या वो सर्वेक्षण कर रहा है, ठीक है, इसकी उसे पूरी शक्तियां दी जाती हैं। 2, प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति, धारा 23 के अनुसार। नंबर 1, देखो जितने आप सेक्शन लिखोगे इतने आपके अच्छे नंबर आएंगे, ये बात भी ध्यान रख लेना। पॉइंट एक आध कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट है और तुम यहाँ पे 1 या 2 पॉइंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका सेक्शन सही होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात को। 1, बोर्ड को सौंपे गए कार्यों का पालन करने की शक्ति, ये शक्ति है किसको? राज्य बोर्ड को। भाई जो शक्तियां राज्य बोर्ड को सौंपी गई हैं राज्य सरकार द्वारा, उनको करने की शक्ति किसकी है? राज्य बोर्ड के पास है। अधिनियम, नियम आदि के पालन को सुनिश्चित करना। नंबर 3, किसी संयंत्र, अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज व सारवान पदार्थ, सारवान माने होता है सत्य, ठीक है, सत्य पदार्थ की परीक्षा करने की शक्ति। भाई तुम अभिलेख को, संयंत्र को देख सकते हो जिससे आप कार्य कर रहे हो, सुरक्षा कर रहे हो, अभिलेख देख सकते हो, रजिस्टर देख सकते हो, दस्तावेज भी आप देख सकते हो, या सत्य पदार्थ या सारवान सत्य जो चीजें हैं उन्हें आप देख सकते हो, ये आपकी शक्तियां हैं। तीसरा, नए निकासों एवं नए बहावों पर प्रतिबंध लगाना, जो प्रकृति के अनुसार चीजें चल रही हैं उनसे हटते हुए अगर कोई जन समुदाय का सदस्य है या कोई ग्रुप नए निकासों एवं नए बहावों पर प्रतिबंध, मतलब बहाव करता है, तो उस पर क्या कर सकती है राज्य बोर्ड? प्रतिबंध लगा सकती है। भाई कोई चाहता है कि ये नदी इधर से जा रही है तो हम इसे काट कर अपने क्षेत्र में यहां पर ले आए, या हम इस पे यहाँ पे रोक लगा दें, ऐसा नहीं है। या कोई अपना ही एक नई नदी बनाने की कोशिश करने लग जाए अपने क्षेत्र में, तो इस प्रकार की आज्ञा नहीं दी जाएगी, बहाव उनको रोका जाएगा, प्रतिबंध लगाना। मल या देखो एक चीज और समझा दूं, राज्य बोर्ड की शक्तियां पॉइंट नंबर 1 था, ठीक है, इसमें हमने 4 पॉइंट ऐड किए थे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में हमने 3 पॉइंट ऐड किए थे, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4, ठीक है, समझ लेना इस बात को। मल या व्यावसायिक बहिस्त्राव के विद्यमान बहाव के बारे में उपबंध, ठीक है, जो गंदा मल होता है और जो व्यावसायिक बहिस्त्राव होता है उसके उपबंध, उसकी रोकथाम कैसे की जाए, ये सब राज्य बोर्ड के शक्ति और कार्य होते हैं। नंबर 5, कुछ कार्यों को लागू करने की राज्य बोर्ड की शक्तियां, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अपने विवेक और परिस्थिति के अनुसार किए जाते हैं। नंबर 6, निर्देश देने की शक्ति, यहां पे निर्देश कर लो, निर्देश देने की शक्ति मतलब आदेश देने की शक्ति कि भाई ये कार्य इस प्रकार से होना है, इस प्रकार से नहीं होना है, इस क्षेत्र में होना है, या अगर करना है तो इस
सीमा तक करना है, ये सभी निर्देश देंगे। उधार लेने की शक्ति, राज्य बोर्ड उधार ले सकती है, उसे ये शक्ति होती है। आगे देखते हैं। एक चीज और बता दूं, ये जो उधार लेने की शक्ति है, राज्य बोर्ड अपने निजी कार्यों के लिए, निजी कार्यों के लिए उधार लेती है। जैसे राज्य बोर्ड के कोई भी कार्य हो, नियंत्रण के लिए, सदस्य के लिए, यंत्र के लिए या कोई अन्य उपाय के लिए जो खर्च होता है, उन सब के लिए उधार भी ले सकती है। उम्मीद करता हूं यह वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आपको समझ में आया होगा। हालांकि इस क्वेश्चन में ज्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल था, अच्छे से समझाया है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।